अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। So today we'll see the chilled water pipe sizing. So method one. Good afternoon. At method one. So method one is just as a manual method. Okay. So इसके अंदर लिखिए chilled water pipe sizing. You can give the heading chilled water pipe sizing और उसके अंदर लिखिए method one. Method one के अंदर लिखिए chilled water pipe sizing is based on the velocity of chilled water pipe sizing is based on the velocity of 4 fps. Based on the velocity of 4 fps. फुल स्टॉप। तो इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन आपको चिल वाटर पाइपिंग से करेंगे कैसा साइज करते तो आपसे मैनुअल पूछेंगे कैसा करना, सॉफ्टवेयर से नहीं। तो लेट्स लुक हियर हाउ टू डू द साइजिंग। क्वेश्चन ये है, सपोज कीजिए या बिफोर द क्वेश्चन जस्ट हियर लुक। तो चिल वाटर पाइप साइजिंग के लिए अपन जो फॉर्मूला यूज करेंगे सेम Q इज इक्वल टू A इंटू V। इसके लिए Q की जो यूनिट होगा इट वी मस्ट इन द मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अगर Q आपको मीटर क्यूब पर सेकेंड में चाहिए तो वेलोसिटी किस यूनिट में पुट करना होगा, मीटर पर सेकेंड, एंड एरिया यू मस्ट हैव टू पुट हियर इन द यूनिट ऑफ मीटर स्क्वायर। ओके, Q इज इक्वल टू N टू V ना। बट अपने को जो फ्लो मिलता चिल वाटर का वो GPM में रहता, isn't we having the flow in the GPM, gallons per minute। तो अपने को GPM को कन्वर्ट करना है इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। अपना टारगेट है कि GPM को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब पर सेकेंड। GPM का मतलब ये होता गैलन्स पर मिनट को अपन को मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट इट। तो 1 GPM इज इक्वल टू, तो मुझे ये बताइए 1 गैलन्स कितना लीटर होता, 1 गैलन्स ऑफ वाटर कितना लीटर होता, 3.785 3.785 लीटर ये वाटर होता। इसी तरह 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना लीटर होता है, ये 1000 लीटर। ओके, कम टू अब अपने गैलन्स पर मिनट को कन्वर्ट करना है लीटर सॉरी मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो पहले अपन गैलन्स को कन्वर्ट करेंगे लीटर में। तो 1 गैलन्स है तो 1 गैलन पर मिनट, तो 1 गैलन को कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई करना होता 3.785। तो 3.785 ये गैलन्स लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो लीटर में तो कन्वर्ट हुआ ठीक है, बट मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, 60 से डिवाइड करेंगे। करेक्ट है ये, नीचे इसके मिनट है, यहाँ पे नीचे इसका सेकेंड है। तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 आएगा। तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो अब इसकी यूनिट जो बन जाएंगे दैट विल बी इन मीटर क्यूब, सॉरी इन लीटर पर सेकेंड। करेक्ट है ये। अपन क्या करें, गैलन्स को 1 गैलन्स इज इक्वल टू 3.785 लीटर, तो लीटर में आ गया। नीचे से 60 से डिवाइड कर दिए, जो मिनट आपका सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। इसका आंसर बताइए कितना होगा ये, 0.063 1 GPM 0.063।
0.63 लीटर पर सेकेंड, या लीटर पर सेकेंड को अपन LPS भी बोलते हैं, लीटर पर सेकेंड को अपन LPS ऐसा बोल रहे हैं। अब मुझे LPS को कन्वर्ट करना है इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो एक मीटर क्यूब कितना लीटर होता है? 1000 लीटर। तो लीटर को 1000 मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो बाय दिस वे 1 गैलन्स पर मिनट इज इक्वल टू, अगर अपन इस वैल्यू को लीटर को 1000 से डिवाइड करें तो ये बन जाता मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इस तरह लिख सकता हूं मैं 0.63 इंटू 10 टू द पावर -4। लिख सकते हैं इसको इस तरह, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 1 GPM इज इक्वल टू 1 गैलन्स पर मिनट इज इक्वल टू, या इसको और फाइन करके अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 6.3 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर क्यूब per second. This is a 1 gallons is equal to 6.3 into 10 to the power -5 meter cube per second. That's all. Now, चलिए नोट कर लीजिए, फिर अपन प्रॉब्लम देखेंगे इसमें। हुआ सर? हो गया? Now, next in that, let's see the problem. सर एक मिनट। Is it over now? ओके Okay, fine. Now, look here the question. क्वेश्चन है, अगर सपोज कि अपना चिल्लर इज इट ऑफ 50 टीयर, इसकी पाइप साइजिंग बतानी है कितनी होगी 50 टीयर के लिए। तो 50 टीयर के लिए कितना वाटर फ्लो होगा यहां से? तो 1 टीयर इज इक्वल टू हाउ मच GPM? So therefore 50 TR is equal to 50 into 2.4, कितना था ये? 120 GPM। तो फ्लो रेट पता चल गया अपने को। तो Q is equal to 120 GPM। तो गैलन्स पर मिनट को पहले अपन कन्वर्ट करना मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो 120 इंटू 6.3 10 to the power -5,
this much of meter cube per second. That is a flow rate. For the chill water pipe sizing, how much the velocity we have to consider? बोलिए, चिल वाटर पाइप साइजिंग के लिए वेलोसिटी कितना लेते हैं? 450 सर 450 450 4 fps 4 फीट पर सेकेंड. तो अपन को ये 4 फीट पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है इन मीटर पर सेकेंड में. तो कैसा कन्वर्ट करेंगे? तो चेक कीजिए, फीट पर सेकेंड का मतलब ft पर सेकेंड को कन्वर्ट करना अपने को मीटर पर सेकेंड में. तो दोनों साइड में सेकेंड ओके है, फीट को जस्ट मिनट में कन्वर्ट करना है. 1 फीट पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 फीट कितना मीटर होता? 0.3. ओके, तो 4 फीट पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे 0.3, तो 4 इंटू 0.3 कितना आंसर हो जाता है? 1.2 मीटर पर सेकेंड. दोनों वैल्यू पता है, एरिया मालूम कर सकते हैं. तो A इज इक्वल टू Q बाई V. तो Q इज 120 इंटू 6.3 इंटू 10 to the power minus 5 होल डिवाइडेड बाय यो एज ए 1.2. आंसर बताइए कितना है एरिया? सर ये 6.3 into 10 to the power minus 3 आ रहा है. 6.3 into 10 to the power minus 3 minus 3. yes minus 3. हाँ, -3 मीटर आएगा. अब इसे वैल्यू सॉरी मीटर स्क्वायर आएगा. अब इसे कन्वर्ट करना अपन को इन एज ए एरिया ऑफ मीट, यू कैन से इन डायमीटर मालूम करना अपने को मीटर में, क्योंकि पाइप की क्रॉस सेक्शन राउंड में रहता. तो डायमीटर, तो एरिया वी नो दैट फॉर द राउंड सरफेस 1 पाई बाय 4 d स्क्वायर इज इक्वल टू 6.3 into 10 to the power minus 3. So therefore d is equal to 4 into 6.3 into 10 to the power minus 3 upon pi whole square root. आंसर बताइए d का कितना? So 0.089 0.089 मीटर. तो अगर इसको राउंड अप करें अपन, तो सॉरी mm में अगर करें तो कितना आता है? तो 0.089 इंटू 1000, तो ये mm में कन्वर्ट होता है, तो 89 mm. तो 89 mm की साइज की पाइप नहीं आती. नेक्स्ट साइज क्या रहता अपना? 100 mm. और 100 mm का इंचेस में कितना होता है वो? 4 इंच. मीन्स चिल वाटर पाइप साइज रिक्वायर्ड एज ए 4 इंच. नोट कीजिए फर्स्ट. स्टैंडर्ड पाइप साइज कोई बता सकते हैं मिनिमम कितना है? 15 mm. 15 mm कितना इंच होता? चिल वाटर पाइप साइजिंग हो गई ना आप लोग का HVAC में, इन इलेक्ट्रिक सॉरी इन ड्राफ्टिंग, हाफ इंच. 15 के बाद नेक्स्ट कौन सा साइज आता? इज अ 3 by 4 inches. Then 25 mm, that is 1 inch. 32 mm, it is 1 by 4 inches. 40 mm, 1 by 2 inches. Then 50 mm as a 2 inches. 65 mm, that is 2.5 inches. Then 80 mm, it is 3 inches. 100 mm, 4 inches. 125 mm, 5 inches. 150 mm, 6 inches, and so on.
सर कल आपने वो चार्ट नहीं भेजा था। जी सर वो पाइप केबल साइज का चार्ट नहीं भेजा था आपने। आप कौन सा साइज बोले थे पाइप का? केबल के लिए बोले थे आप? केबल केबल वाला। जी मैं भेजाता हूँ फिर आज। होगा सर। होगा हाँ. Similarly, find out the pipe size. If TR is given, if any equipment, HU or FCU or anyone, या मोस्टली चिलर्स के लिए सपोज कीजिए अगर दिया हुआ देयर इज अ 450 TR, इसकी पाइप साइज बताइए कितना होगा? कितना फ्लो आता?
Yes, what is the pipe size? So 10 inches. पाइप साइज कितना? ये कितना आएगा? 1080. ये जीपीएम कितना आएगा? 1080. दिस मच ऑफ जीपीएम. तो इसको कन्वर्ट करना है अपन को. तो 1080 into 6.3 into 10 to the power minus 5. This much of meter cube per second. Velocity is equal to 1.2 meter per second. So area is equal to 1080 into 6.3 into 10 to the power minus 5 whole divided by 1.2. What is answer area? 0.0567. 0.0567. कितना is सर इतनी meter square. Now pi by 4 d square is equal to 0.0567. This value, so d is equal to 4 into 0.0567 divided by pi the square root. Answer? तो मेरा 0.268 आ रहा है. 268. 0.268 मीटर. तो इसको अगर mm में कन्वर्ट करें तो कितना होता है? 268. 268. इट इज इन मीटर. mm में बोले तो ये 268 mm होता. तो इसको कितने पर राउंड अप कर सकते हैं? 250 mm. तो 250 mm कितना इंच होता है? ये 10 इंच. So there's a 10 inch of the pipe for this chill water. नोट कीजिए. क्रॉस चेक करवानी. Okay. Anyone got the same answer? कोई दूसरे कैलकुलेट नहीं करे. आप जो करे इस पे क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार फिर से और लिख लीजिए. जी. Then after this write down method 2.
Okay, after this, the second method, method 2. Graphical method, right? Graphical method. In this, I think आप लोग को वॉल्यूम 2 भिजाया हूँ, आप लोगों को नहीं भिजाया? वॉल्यूम 2 बुक आप लोग के पास है? तो जो आपने पहले दिया था वही वाला। नहीं सर, ये नहीं। So if you go for this page number 13.2627, तो इस ग्राफ से अपन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए दो ग्राफ दिए हुए, वन इज ऑन द पेज नंबर 13.27 और 13.28 पे। जो 13.27 पे है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, फ्रिक्शन लॉस ऑफ वाटर इन द 540 फॉर द क्लोज सिस्टम, एंड दिस इज गिवन फॉर द वाटर एज ए ओपन सिस्टम। तो अपना जो चिल्ड वाटर पाइपिंग है वो क्लोज सिस्टम में है या ओपन सिस्टम में? अपना चिल्ड वाटर जो पाइपिंग है, एवापोरेटर टू इक्विपमेंट, इक्विपमेंट टू अगेन बैक टू द चिल्डर, ये किस में है अपना? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम? क्लोज सिस्टम। कल के क्लास में अगर जो रिमार्क लिखे थे अपन पाइप के रिगार्डिंग पॉइंट्स, उसमें पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएंगे। तो आवर चिल वाटर सिस्टम इज व्हाट एज अ क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम के लिए चार्ट यूज करना है। तो इन दिस हाउ टू यूज इट, लेट्स सी। इसमें ज्यादा गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, फिट ऑफ वाटर गेज, फ्रिक्शन लॉस। यहाँ अपने को फ्लो दिया हुआ इन जीपीएम, एंड दिस साइड दिस लाइन इज शोइंग यू द एज ए वेलोसिटी, ये 2 3 4 5 6 7 इज द वेलोसिटी। और ये जो लाइन है इंक्लाइन इस तरह, ये पाइप साइज दिखा रहा है, मतलब कुछ इस तरह। In this axis, we are having the friction loss in the unit of feet of water gauge. I think is a per 100 feet. Yes, per 100 feet of length. Next here, this axis we are having the water flow, as simple as a flow in GPM. इसमें जो ये लाइन inclined है, this side, it is showing you the velocity in FPS. The line which is inclined this side, it is showing the diameter in inches. इसको नोट कीजिए। सर वो डाया इन क्या लिखे हैं? डाया डाया इन। डाया इंचेस है, ये डाया डायामीटर जो होगा इंचेस में दिया रहेगा ये। जस्ट लुक हियर, स्टार्ट। तो पहली जो प्रॉब्लम करें अपन इसी को वेरीफाई करते हैं, माइट बी नियरेस्ट आता वो शायद। तो पहली प्रॉब्लम में अपना जो जीपीएम कितना है, 120 जीपीएम। चलिए चेक करते हैं इसके लिए, इस ग्राफ से कितना पाइप साइज आ रहा। So the chill water pipe sizing is based on the velocity of 4 fps। ये देखिए 4 fps की लाइन है ये, this line is for 4 fps, करेक्ट। नाउ जीपीएम अपना 120 है, यहाँ पे 100 है और ऊपर में 150 है, तो 100 से थोड़ा सा ऊपर 120 आएंगे लगभग ये। अब उसे देखिए कहाँ पे वो क्लैश हो रहा।
तो ये दोनों इस पॉइंट पे यहाँ पे फिट हो रहा, तो 3 इंच है और यहाँ पे क्या है 3.5 इंच है, तो 3 इंच से फार अवे है। अच्छा ये 150 ऊपर है ना, तो ये लाइन ऊपर और जाता है, और नियरली अगर 125 करे तो हाफ में आता, हाफ से थोड़ा सा नीचे। माइट बी करेक्ट। थोड़ा जूम कर। इससे ज्यादा जूम मैं करूंगा तो मुझे खुद नहीं पता चलता, ये बात ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे क्लैश हो रहा वो कहाँ पे देखिए 3.5 इंच एग्जैक्टली पास में आ रहा, तो 3.5 इंच की पाइप साइज तो नहीं आती, उसकी नेक्स्ट साइज क्या अपना 4 इंच है, तो दैट विल बी द 4 इंच साइज, दैट्स ऑल। सिमिलरली सेकेंड जो प्रॉब्लम देखे थे अपन, वो कितने जीपीएम आया था उसमें 1080। 1080 जीपीएम, तो 1080 जीपीएम यहाँ पे देखिए 4 एफपीएस तो है ही, लाइन इसको इंक्रीज कर लेते हैं अपन, अगर 4 एफपीएस की लाइन है, then the GPM as a 1080, तो 1000 है तो 1000 थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये किसके नजदीक आ रहा पाइप साइज देख लीजिए, ये जहां पे क्लैश हो रहा है यहाँ पे नीचे 8 इंच है और ऊपर 10 इंच है। लुक हियर अगेन, ये आपकी 4 एफपीएस की लाइन है, दिस इज अ 444 ये वाला, एंड देन 1080, तो 1000 तो थोड़ा सा एकदम लाइट माइनर बस। तो ये जहां पे क्लैश हो रहा है इसके नजदीक पाइप साइज कौन सा आ रहा है, ये 10 इंच, तो इट्स ओके। तो बाय दिस वे वी हैव टू डू द व्हाट ग्राफिकल मेथड पाइप साइजिंग। थर्ड मेथड इज इन दैट एशले मेथड, जो आपने ड्राफ्टिंग में देखा था, कोई बता सकते हैं व्हाट इज द रूल फॉर द पाइप साइजिंग इन द एशले मेथड? Method 3, it is a method 3. Method 3, Ashray method. बोलिए ड्राफ्टिंग में कैसा पाइप साइज करे सॉफ्टवेयर से, व्हाट वाज द रूल फॉर इट? If pipe size is less than equal to 4 inch, then we have to look velocity must be, क्या रहेगा वेलोसिटी? लेस देन और इक्वल टू 4 एफपी। अच्छा ये ड्राफ्टिंग में ये क्लास हुई है या नहीं हुई पाइप साइजिंग की? सॉरी 4 इंच नहीं, 2 इंच। If pipe size less than equal to 2 inch, then check the velocity must be less than equal to 4 fps. If the pipe size is greater than 2 inch, then check head loss. This must be less than equal to 4 feet of water gauge. लिखिए और आज इतना ही रहेंगे, 4 feet of water gauge. नो डाउट। सर वो पीडीएफ भेज दी, कौन सा पीडीएफ भेज दूं? अभी आज का सर ग्राफिकल मेथड बताए ना। हाँ ठीक है, मैं भेज देता हूँ, आराम से लिख लीजिए पहले। ग्राफ वाला एक बार बता दीजिए सर, नेटवर्क भेजने के बाद भी क्या यूज हो रहा मैं जो ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कोई तो पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग।
ये ऑलरेडी आपके पास ड्राफ्टिंग में ये पाइप साइजिंग हो चुका है, उसके आंसर आप नहीं दे रहे हैं। लिखिए इसको। Noted. Then, so today we will just stop here, और tomorrow onwards, कल से आप लोग की छुट्टी है, up to you see 6th of May, कल से लेकर 6 मई तक आप लोग की हॉलीडे है। सर तो और एक बात, आपकी 5th क्लास मई कब तक, तक ना लंबा कौन जा रहा है? ओके 5 मई तक आप लोग की हॉलीडे है, 6 हाँ। से अपने क्लास स्टार्ट होंगी। अभी कितने दिन है सर? अभी लगता है अभी 10 दिन और। जी सर ठीक है। तो 6 मई से अपना क्लास स्टार्ट होते हैं इंशाल्लाह। अगर 6 को नहीं हुई, सपोज कीजिए अगर 6 को नहीं हुई, तो फिर जो नेक्स्ट क्लास होंगे वो 9th को होंगे, 6 और 9। तो 6 को रेडी रहेंगे ऑलमोस्ट, मतलब 90% चांस है 6 की क्लास रहते, नहीं हुई तो मंडे को 9 को रहेंगे, ठीक है। ओके सर। तो नेक्स्ट मंथ भी पूरा जाएगा? नेक्स्ट मंथ ही पूरा जाएगा। पूरा क्यों जाएगा? सर एक बार ग्राफ बता दीजिए फिर से थोड़ा। हाँ, सर ग्राफ एक बार और बता देते। ग्राफिकल मेथड। यस सर। अच्छा, थैंक यू सर। वेलकम। This is for the closed system. तो the chilli water pipe sizing है, that is based on the velocity of 4 fps। ये देखिए 4 fps की लाइन है। जो भी जीपीएम रहा, सपोज कीजिए अपन जो फर्स्ट प्रॉब्लम था उसमें 120 जीपीएम था, तो ये 100 है और बीच में गया तो 125 आता, ऊपर 150 है। तो सेंटर से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे जीपीएम से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये जहां पे भी इंटरसेक्ट हो रहा दोनों लाइन, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा, तो जिस जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा यहां से आप नजदीक में देखिए पाइप साइज कौन सा, नीचे देखिए 3 इंच है, ये 3.5 इंच की लाइन है और ये 4 इंच की लाइन है। तो 3.5 इंच से ऊपर जा रहा लाइन, तो इसका मतलब ये पाइप साइज कौन सा लेंगे, क्योंकि 3.5 इंच की पाइप लेते नहीं अपन, तो नेक्स्ट साइज जो अपना 4 इंच का है, तो ये 4 इंच की पाइप साइज हो जाती है इस तरह, ठीक है। ओके सर। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।